हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब है और पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत किस दिन रखेंगे। एकादशी तिथि आरंभ किस दिन हो रही है और समाप्त किस दिन हो रही है। पूजा विधि क्या है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ वीडियो बना शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं किरण, पूजा पाठ बाई किरण, आप सभी को स्वागत करती हूँ दोस्तों अपने चैनल में। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम जानते हैं एकादशी के बारे में, जो कि निर्जला एकादशी 2026 में कब है। 2026 के जेठ का महीने का ये निर्जला एकादशी है, जो कि इस एकादशी का इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है, क्योंकि इस बार इस एकादशी पे कई नई अच्छे से और बहुत शुभ सहयोग बन रहे हैं। इसीलिए ये एकादशी जो है बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही आपको फल प्राप्त करने वाली है। तो इस एकादशी का व्रत जो करते हैं उन्हें व्रत जरूर करनी चाहिए, जो नहीं करते हैं उन्हें भी पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। तो चलिए 2026 में ये निर्जला एकादशी कब है और पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है। इसके पहले तिथि जानते हैं कि ये आरंभ किस दिन हो रही है और समाप्त किस दिन हो रही है। ये एकादशी जो है निर्जला एकादशी 2026 में 24 जून को आरंभ हो रही है, जो कि शाम को 6:06 से लेके इसकी तिथि आरंभ हो रही है। समाप्त होगी 25 जून को शाम को 8:06 से। ये समाप्त होगी 25 जून को, जो कि दिन गुरुवार रहेगा और तिथि आरंभ होने का जो दिन रहेगा वो बुधवार रहेगा। ये बुधवार के दिन आरंभ होगी और बृहस्पतिवार के दिन समाप्त होगी, गुरुवार के दिन। तो हमें व्रत किस दिन रखना है। हमें व्रत जो है उदया तिथि के मानते हुए, जो कि उदया तिथि 25 जून को पड़ रहा है, दिन गुरुवार है, उस दिन हमें एकादशी का व्रत रखना है। ये निर्जला एकादशी है। इस एकादशी पे हमें निराहार और निराजल व्रत रखना पड़ता है। इस एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो 12 एकादशी का व्रत करके भी फल प्राप्त नहीं होता, वो इस एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन हम घड़े का दान करते हैं, जल का दान करते हैं। इस एकादशी के दिन हमें जो भी दान पुण्य करते हैं वो हमें अधिक फल प्राप्त करता है। तो ये जो 25 जून की निर्जला एकादशी है, उसका व्रत जो है हम 25 जून को रखेंगे। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, 4:50 से लेके 5:10 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगी। सूर्य उदय होंगे 6:05 पे। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 10:40 से लेके 2:09 तक इसकी पूजा की शुभ मुहूर्त रहेगी। इस वक्त आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। आप अगर घड़े का दान करते हैं तो 2 बजे से पहले आपको घड़े दान भी कर लेना है, क्योंकि बहुत लोग जो है निराहार व्रत नहीं रख पाते हैं, निराजल व्रत नहीं रख पाते हैं। तो वो जो है घड़े का दान करने के बाद, पूजा करने के बाद जल पानी पी लेते हैं, चाय वगैरह ले लेते हैं। जो लोग बीमार रहते हैं, जो स्त्री बीमार रहती है, हर वक्त दवा पे ही चलना है, उन्हें तो निराहार व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें दवा खाना पड़ता है। तो आप फल और जो कि शरबत ले सकती हैं, लेकिन वो भी आपको लेना है जब पूजा कर लेना है, घड़ा का दान कर लेना है, जल दान जो भी आप दान पुण्य करते हैं वो कर लेना है, उसके बाद ही आपको जल पीना है। ये जो एकादशी है इसकी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ समय लेके आने वाला है। तो इस एकादशी का जो व्रत है वो सभी को करनी चाहिए। जो नहीं करते हैं उन्हें भी घड़े का दान करना चाहिए। कहते हैं कई पुण्यों का दान और एक घड़े का दान और शरबत का दान करने से हमें उससे भी कई गुना फल प्राप्त होता है। भूखे को भोजन खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, आपको कई जन्मों को पापों का नष्ट करता है। तो इस एकादशी का जो व्रत है हम 25 जून को रखेंगे। पारण का जो दिन है शुक्रवार है 26 जून। सुबह इसका पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:25 से लेके 8:10 तक। आप जो है इसका पारण का शुभ मुहूर्त है, इसमें पारण कर सकती हैं।
उसके बाद तो आप पारण कभी भी कर सकती हैं, लेकिन ये शुभ मुहूर्त है, इसमें आपको पारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से हमारा व्रत का फल हमें फल स्वरूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो कि हमें एकादशी का व्रत करना है। एकादशी का पूजा विधि जो होती है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाने धोने के बाद सुबह सूर्य देव को उगते हुए जल प्राप्त करिए। सूर्य देव को जल देने के बाद से आप मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं या अपने घर में चौकी लगा के भी व्रत कर सकते हैं। इस दिन आप घड़े का दान जो है मंदिर में भी कर सकते हैं और किसी भी भूखे दुखे को भी दे के दान कर सकते हैं। आप जो है एक जो घड़े का दान करना चाहते हैं, वो प्यासे गौ को भी पानी पिला के भी उन्हें दान कर सकती हैं। तो इस दिन हमें जीव जंतु को भी प्यासे को भी पानी पिलाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो हमें ये कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।